चेयरमैन बने विवेक ठांड, पूर्व मुख्य सचिव हैं विवेक ठांड। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी संगठन को पूरा करने की कोशिश कर रही है, एक करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब कांग्रेस के अंदर ही अंदर लॉबिंग की बात भी सामने आने लगी। एमपी कांग्रेस कमेटी की हाल ही में घोषित हुई कार्यकारिणी को लेकर उपजे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस ने नए कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष को शामिल नहीं किया, जिसके बाद से कयास लगाए जाने लगे हैं कि कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष पद को खत्म कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का आज बयान सामने आया। जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी ने कमलनाथ के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की थी और उनकी जानकारी में उन्हें पद से हटाने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि जीतू पटवारी ने कहा, उदयपुर अधिवेशन के तहत 5 साल के बाद खुद पार्टी के पद छोड़ने का पालन होगा। फिलहाल जीतू पटवारी ने खुद को कार्यकारी अध्यक्ष बताया है। मेरा और कार्यकारी अध्यक्षों का सवाल है, हमें किसी प्रकार की ऐसा हमें बनाया गया था राष्ट्रीय स्तर से, राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे, और अभी हमें हटाने की और बनाने की जवाबदेही हम अध्यक्ष जी जब नए बने थे उनके साथ बने थे। हमारी पार्टी ने अभी अधिवेशन हुआ था तब ये निर्णय लिया था कि 5 साल तक जो पद पे रहा उसको स्वतः इस्तीफा देना है या पद पे नहीं रहना है। तो अगर मैं उस परिधि में आऊँगा तो मैं अपने आप ही इस्तीफा दे दूँगा। जहाँ तक आपने मुझे सूचना दी कि कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। वहीं कांग्रेस के अंदर पुराने सेटअप और कार्यकारिणी के ऐलान के बाद बने हालातों को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कमलनाथ के नेतृत्व में किसी दूसरे नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और यही वजह है कि कांग्रेस के संगठन को लेकर अजब गजब हाल बने हुए हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का संगठन एक सर्कस की तरह हो गया है। अव्वल तो 5-7 साल से वो हटने को नहीं तैयार है, सब कुछ उन्हें ही बनना है। उसके बाद आप सोचिए, जीतू पटवारी जैसे यंग लीडर जो किसी वंशवाद की बेल से नहीं उपजे, वो कहाँ चले जाएं? उनको उठा के कार्यकारी अध्यक्ष से भी आपने नई सूचियाँ जारी करी, हटा दिया। उदयपुर डिक्लेरेशन के हिसाब से जिनको 5-5 साल हो गए, सबसे पहले तो खुद ही कमलनाथ जी को हट जाना चाहिए था, नहीं हटे। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ये मानना है कि जीतू पटवारी जी जैसे नेता कहाँ चले जाएं? बेहद निराश हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व से। तो कांग्रेस में जो ये अफरा तफरी मची हुई है पदों की, है नहीं है, उसका बहुत बड़ा कारण कमलनाथ और उनकी नीतियां हैं, जिससे कांग्रेस बिखर रही है। एमपी कांग्रेस में पद को लेकर कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूं और पीसीसी मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं पटवारी के बयान पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में नेता खुद को स्वयंभू बताने में जुटे हुए हैं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। एमपी 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने एमपी में अब की बार 200 पार का लक्ष्य फिर से रखा है। इस पर सियासत हाई है। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब पार्टी नेताओं का फोकस एमपी विधानसभा चुनाव पर है। इसको लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी नेताओं ने खास प्लान तैयार किया है। एमपी चुनाव के लिए 230 सीटों में से 200 सीटों से ज्यादा जीतने का बीजेपी ने टारगेट रखा है और नारा दिया है, अब की बार 200 पार। लगभग पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 2023 के आखिर में होने वाले चुनावों में 51% मत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही पिछली बार जिस सीट पर बीजेपी की हार हुई थी, उसके लिए अलग से रणनीति बनाई गई है। बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि पार्टी ने इस साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 51% मत हासिल करने और 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब की बार 200 पार, और उसके लिए हर मतदान केंद्र पर मध्य प्रदेश में 64,100 बूथ बचे हैं अभी नई सूची जारी होने के बाद। तो हर मतदान केंद्र पर 51% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो लगभग 103 आकांक्षी विधानसभाएं हैं जहां पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को जय नहीं मिली थी। तो उन स्थानों के लिए योजना है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है। और जब आपका लक्ष्य 200 सीटों के पार है तो आपको
वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के प्लान पर पलटवार किया है और कहा है कि जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, वो सब जानती है, ये लोग केवल भ्रष्टाचार करते हैं। इस बार सब्ज बाग में जनता फंसने वाली नहीं है, अब की बार 200 पार नहीं, चर्चा तो ये है अब की बार बंटा ढाल। आर्थिक भ्रमजाल में भारतीय जनता पार्टी अब जागरूक जनता को, जो लोकतंत्र की प्रहरी है, उसे मूर्ख नहीं बना सकती है। भाषणों से 19 साल छला है, जिम्मेदारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और उसका भुगतान प्रदेश की जनता कर रही है। तो अब शब्द जालों में फंसने वाली नहीं है, चाहे अब की बार 200 पार कर लें, मगर सच्चाई है कि अब की बार बंटा ढाल। एमपी में 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव हार गई थी, जिससे कांग्रेस के लिए कमलनाथ के नेतृत्व में निर्दलीय समाजवादी पार्टी और बीएसपी विधायकों की मदद से सरकार भी बनी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार लगभग 2 दर्जन कांग्रेस के विधायकों के विद्रोह और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाने से कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। इसके बाद राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में 2018 का परिणाम दोहराना नहीं चाहती और उसके लिए अभी से ही जी जान से जुट गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता बीजेपी की अब की बार 200 पार के नारे पर मुहर लगाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया की बेटी के विवाह का कार्ड चर्चा का विषय है। शादी में आमंत्रण के लिए बरैया की ओर से जो कार्ड बांटा जा रहा है, उसके जरिए संविधान बचाने और बराबरी का हक पाने का संदेश भी दिया जा रहा है। इस समय शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, एक से एक वैवाहिक आमंत्रण पत्र लोगों के घर पहुंच रहे हैं, लेकिन पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में लोगों के बीच चर्चा का सबब बना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया की ओर से बांटा जा रहा अपनी बेटी के विवाह का कार्ड। इस कार्ड के जरिए आमंत्रित लोगों से संविधान को बचाने का संकल्प दिलाया जा रहा है। ये शादी समारोह उन्होंने कोई मुहूर्त देखकर नहीं, बल्कि इसीलिए 5 फरवरी को करना तय किया है क्योंकि उस दिन गुरु संत रविदास जी की जयंती है और इस जयंती उत्सव में ही उनकी बेटी निधि और नीरज वर्मा एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। इसमें हम हमेशा संदेश देते, अब की बार हमने संदेश दिया है गुरु रविदास जी की जयंती पर। तो गुरु रविदास जी का खुद संदेश है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सब सम बसें रहे रविदास प्रसन्न। इसी बात को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी एक वोट एक कीमत, वाल्मीकि या किसी ऊंची जाति का तथा कथित ब्राह्मण, ये सभी बराबर होने चाहिए। ये संदेश है उनका जो हमने कार्ड पर भी लिखा है। और यही नहीं, हम लोगों ने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, इसका अर्थ ये है 140 करोड़ लोगों का जीवन बचेगा और 140 करोड़ लोगों का जीवन बचाने के लिए हम लोग शादी कर। वहीं बीजेपी ने बरैया पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने फूल सिंह बरैया को संवैधानिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाला आदमी बता दिया है। श्रीमान फूल सिंह बरैया जी संवैधानिक भावनाओं की धज्जियां उड़ाने वाले व्यक्ति नेता रहे हैं। इन्होंने संविधान की भावना को लगातार आघात पहुंचाने का काम किया है। ये दूसरे नागरिकों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपशब्द, आपत्तिजनक भाषा बोलने वाले रहे हैं। ये कुछ भी जतन संविधान के नाम पर कर लें, लेकिन सच्चाई इनके लोग जानते हैं, समाज जानता है, जिसे स्वीकार करने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का विचार संविधान का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। ये तो इस विचार के विरोधी हैं, इस भावना के विरोधी हैं। बरैया द्वारा बांटे जा रहे आमंत्रण कार्ड पर कोई धार्मिक चिन्ह या चित्र नहीं है, बल्कि इसके सबसे ऊपर संत रविदास, छत्रपति शाहू जी महाराज, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम के चित्र हैं। आमंत्रण पत्र को संकल्प और संघर्ष पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें ऊपर ही 3 संकल्प लिखे गए हैं। भारत का संविधान बचाना है,
भारत का लोकतंत्र बचाना है, नागरिकों के हक और अधिकार बचाना है। इसमें कहा गया है, सब इस संकल्प पर कायम रहेंगे तभी देश बचेगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के काफिले में शुक्रवार को नई गाड़ियां शामिल हो गई हैं। नई कार उनके घर आने के बाद से ही कार और कार का नंबर खूब वायरल हो रहा है। इसके साथ ही शुक्रवार को ही सीएम भूपेश बघेल की शादी की सालगिरह, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल की नई कार को लेकर कई तरह की चर्चाएं जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की नई गाड़ियां खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल सीएम बघेल के काफिले की सभी गाड़ियों को बदल दिया गया है और नई मस्कुलर लुक वाली एसयूवी को सीएम के काफिले में शामिल किया गया है। तकरीबन 12 नई गाड़ियां खास तौर पर सीएम के लिए मंगवाई गई हैं। अब इन्हीं पर सीएम और उनकी सुरक्षा टीम सवार होगी। मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल हुई सभी नई टोयोटा एसयूवी का नंबर है CG02BB 0023। मुख्यमंत्री का जन्म दिनांक 23 है और इस साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस अपनी चुनावी कसौटी पर खुद को साबित करने का दम लगा रही है। यही नंबर मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल हुई नई गाड़ियों का भी है। एक और खास बात, इसके नंबर प्लेट में लिखी हुई सीरीज भी BB। आमतौर पर सभी गाड़ियों में नंबर के पहले अल्फाबेटिकल सिस्टम अंकित किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गाड़ी में BB का अर्थ भूपेश बघेल से निकाला जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। जाते जाते खजाने को लूट कर जाएंगे, जाते जाते खजाने को लूट कर जाएंगे, जाते जाते खजाने को लूट कर जाएंगे। बताया जाता है कि सीएम बघेल लकी नंबर के शौकीन हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने नई कार ली है जिसका कलर है ब्लैक और नंबर है 0023। हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी 23 तारीख को ही आता है और 23 वर्ष 2023 में ही चुनाव भी होने वाले हैं। तो 23 का आंकड़ा मुख्यमंत्री जी के लिए कितना भाग्यशाली रहेगा ये मैं आपको बताती हूँ। जो 23 अंक होता है उसका मूलांक होता है 5 और 5 अंक वाले काफी आकर्षक व्यक्ति होते हैं, नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं, सबको साथ रखने की प्रवृत्ति उनमें होती है। जैसा कि ये सारे गुण हमारे मुख्यमंत्री जी पर हमें दिखाई देते हैं। गढ़बो नया छत्तीसगढ़ जो कि उनका सपना है और इस तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अंक 23 का जो प्रभाव है मुख्यमंत्री के जीवन में काफी परिवर्तन लेके आएगा और ऐसी संभावना है कि जो 2023 में चुनाव परिणाम होने वाले हैं वो भी उनके पक्ष में रहेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने थामा है आगे भी उन्हें उनके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और अंक 5 का प्रभाव और अंक 23 का प्रभाव उनके जीवन में प्रगति कारक रहेगा, क्योंकि कलर ब्लैक शनि का कारक होता है और जो 23 नंबर होता है वो मूलांक 5 का प्रतिनिधित्व करता है। तो शनि और बुध के प्रभाव के कारण मुख्यमंत्री जी को लगातार सफलता प्राप्त होगी। और अपनी लकी नंबर 23 को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भावुक रहते हैं। उन्हें ये नंबर बेहद पसंद है। इससे पहले जब सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनके पास एक स्कॉर्पियो थी, उसका नंबर भी 0023 था। उसके बाद एक अन्य गाड़ी में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 0023 नंबर ही रखा और अब सरकारी काफिले में भी जो गाड़ी शामिल की गई है उसका नंबर भी 0023 ही रखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लकी नंबर के शौकीन सीएम भूपेश बघेल को इस साल यानी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनका ये लकी नंबर उनके लिए लकी साबित होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वैसे लकी नंबर के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं और मानते हैं कि उनका लकी नंबर अगर उनके साथ है तो उनका लक भी उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने भी यही किया। हालांकि इसके पीछे की असल वजह क्या है ये तो साफ नहीं हो पाई, लेकिन 23 से जोड़कर, लकी नंबर से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। बढ़ते आगे, दिव्यांगता, अपंगता, ये सुनने में ही आपके ज़हन में भी लाचारी, बेबसी आती होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस दिव्यांग ऑटो ड्राइवर की कहानी आपको हौसलों से लबरेज कर देगी। देखिए जरा। यह है परमानंद यादव, घर पिथमा, पत्थलगांव ब्लॉक, जिला जशपुर। एक झोपड़ी में गुजर बसर करने वाले परमानंद बचपन से दिव्यांग हैं।
लेकिन हौसले उतने ही मजबूत हैं इनके। जब खुद चलना हो तो हाथ पैर के बल ही चल पाएंगे, लेकिन इनकी ऑटो सड़कों पर रफ्तार भरती है। परमानंद के लिए दिव्यांगता नाकामियों का प्रतीक नहीं, ना ही मोहताज है किसी सरपरस्ती का। आत्मनिर्भरता भी है, असलियत भी है। पीठामा से लुड़ेक बस स्टैंड तक आता हूँ। लुड़ेक बस स्टैंड में एक गाड़ी लगाता हूँ और सवारियों से जो 2 पैसा बनता है मेरा दिन भर का खर्चा उर्चा काट के पेट्रोल वेट्रोल का, वो रोजी रोटी के काम में लगाता हूँ उसको। दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, भीख तो नहीं मांग रहे। ऐसे हौसले समाज के लोग भी देते हैं। लोग दाद देते हैं परमानंद के हौसले की। इनकी हौसला को मैं आज सलाम करता हूं कि इन्होंने दोनों पैर से विकलांग होने के कारण होते हुए भी इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए अपनी बलबूते के मेहनत पर इन्होंने आज जीवन यापन कर रहे हैं। दिव्यांग होने के बाद भी 60,000 जुटाकर ऑटो खरीदना, फिर रफ्तार भरी जिंदगी में जिंदगी की जद्दोजहद आसान नहीं होती, लेकिन परमानंद ने इसे आसान कर दिया। एक कसक जरूर है, सालों से दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरते रहे, पर सरकारी दस्तावेजों से हर बार मिला तो सिर्फ आश्वासन। हाँ, मेरे को साल में 2 बार पंचायत में भराता है, साल में दोनों बार फार्म डलवाता हूँ। 98-99 से डलवा रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे को विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या कारण है, क्या मांग करोगे सरकार? कोई कारण तो नहीं बताते हैं, खाली अब की बार हो जाएगा डाल दे रहे हैं बोलते हैं, और उसके बाद फार्म डलवाते हैं और होता नहीं है। एक तरफ आत्मनिर्भर होते भारत पर पूरी दुनिया की नजर है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विभागीय महकमा इन प्रयासों पर पानी फेर रहा है। गुहार फिर एसडीएम तक पहुंची तो सुनिए साहब ने क्या कहा। आपने इस बात को मेरे संज्ञान में लाया है और मैंने तत्काल अभी सीओ साहब से बात भी किया, और मेरा उम्मीद है कि अगर वो पात्र है तो निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर अभी ग्राम सभा भी हो रहा है, तो उसमें पास करवा करके हम उसका विकलांगता प्रमाण जो है पेंशन है उपलब्ध कराएंगे। मदद मिल गई तो थैंक यू साहब, ना मिली तो मेहनत जिंदाबाद। परमानंद यादव की कहानी देश के उन लाखों लोगों की जिंदगी में हौसला भरेगी जो दिव्यांगता को कुंठा के रूप में देखते हैं, जो समझते हैं हम तो दिव्यांग हैं। न्यूज़ 18 के लिए जशपुर से दीपक सिंह की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट से आपने जो भी समझा, दिव्यांग जो हैं, जाहिर सी बात है कि उनको हौसला नहीं हारना चाहिए, लेकिन सिस्टम देखिए कि कैसे काम करता है। सन 90 से ये दिव्यांगता के लिए फॉर्म भर रहे हैं, दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ रही। ऐसा हमारा सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम को भी समझिए, और सिस्टम में काम करने वाले जो हैं उनको भी अपने ही सिस्टम को समझना चाहिए कि आप कैसे काम कर रहे हैं, सवाल आप पर क्यों उठते हैं, आप ही को जवाब तलाशने चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।